क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, है ना, आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए। हम लोग क्या कर रहे थे आइए, एक नया चैप्टर का शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आइए बोर्ड पे आइए, कुछ एक बेसिक चीज़ समझिए। ठीक है, देखिए आपको पता है नीसू कोर्स का लॉन्च जो है ना हो चुका है ना। कब का नीसू कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है बाबू, आइए मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा समझाता हूँ। नीसू कोर्स, ठीक है, ये जो नीसू कोर्स है बाबू, ये किस क्लास के लिए है? ये क्लास 6 के लिए है। 6 क्लास के लिए है, जो कि प्योरली एनसीईआरटी इस पे पढ़ाई जाती है। प्योरली एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। और बाबू इस कोर्स का, नीसू कोर्स का जो है ना टारगेट क्या है? टारगेट ये है, टारगेट समझ लीजिए, टारगेट ये है कि आईआईटी जेईई, ठीक है, या फिर आपका नीट हो गया, नीट हो गया, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एनसीईआरटी पूछी जाती है। ठीक है, हम आपको इस चैनल पे आरडी साइंस डिकोडर पे बाबू, आरडी साइंस डिकोडर पे 6, 7, 8, 9, 10 ये जो कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीट पैकेज, ठीक है, कंप्लीट पैकेज इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करी जाएगी काफ़ी डिटेल में। ठीक है, और अभी सिर्फ एक ही कोर्स लॉन्च किया गया है, वो क्लास 6 के लिए नीसू कोर्स लॉन्च किया गया है। और इन फ्यूचर, है ना, आने वाले वक्त में आपको क्लास 7 के लिए भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके का आपका फीडबैक आता है उस अनुसार हम लोग चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, हर क्लास में जैसे नीसू कोर्स है, नीसू कोर्स है बाबू, नीसू कोर्स में क्या है, ये 6 क्लास के लिए है, 6 क्लास के लिए बेस्ड ऑन कंप्लीटली एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन कंप्लीटली एनसीईआरटी बाबू। ठीक है, कंप्लीटली एनसीईआरटी, क्लियर है। देखिए क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है अपने पास, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसमें बाबू 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, क्योंकि क्लास 6 से आपका साइंस इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्लास 6 से आपको साइंस इंट्रोडक्शन कराया जाता है। और साइंस में 3 सेक्शन आपको पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। क्लियर है बाबू। इन 3 सेक्शन पे आपको बेसिक जानकारी दी जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब्सिक्वेंट, है ना, जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हो बाबू, तो आपका लेवल जो है ना बढ़ते जाता है ना। धीरे धीरे नए नए चैप्टर्स आपको मिलते जाते हैं और भी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। तो ये बेसिक थीम था, एक आइडिया था कि हम लोग क्या कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या है, नीसू कोर्स लॉन्च कर चुके थे, धीरे धीरे कई चैप्टर्स हो चुका है पढ़ाई, और कई चैप्टर्स आपको मिल रहे होंगे नियर बाई फ्यूचर। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हो गई। पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कई क्लास से हम लोग फिजिक्स सेक्शन पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स सेक्शन पे काम कर रहे हैं, किस कोर्स का? फिजिक्स सेक्शन पे काम कर रहे हैं नीसू कोर्स का। ठीक है, नीसू कोर्स का, जो कि 4 क्लास 6 के लिए है बाबू। ठीक है, तो जिसमें पहला चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, ये चैप्टर आपको पढ़ा दी गई है कंप्लीटली, आप इसको देख सकते हो। दूसरा चैप्टर लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर भी कंप्लीट पढ़ा दी गई है। ये थर्ड चैप्टर आज है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स सेक्शन का आज थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, और आपके बुक का 12th, है ना, 12वां चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, आइए आइए क्या करना है, और थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करता हूँ, है ना। आज क्या है, आज लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? ऐसे तो 12वां चैप्टर है आपका, ठीक है, लेकिन फिजिक्स सेक्शन का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है भैया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, यह चैप्टर है आपके पास। देखिए
हम लोग चीज़ों को कैसे स्टार्ट करते हैं वो डिस्कस मैं कर देता हूँ, क्योंकि आज एनसीईआरटी है, आज चैप्टर शुरू है, तो मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं कि हम लोग किस तरीके से बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। एक सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो एक माइंड मैप आपको मिल जाएगा, एक मैप मिल जाएगा कि चैप्टर में कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। पहले ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे ना, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है बाबू? उसके बाद इंट्रोडक्शन करने, सिलेबस लिखवाने के बाद इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर से आराम से एक एक टॉपिक को हिट करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, आपको जो टास्क दिया जाएगा उसको आप पूरा करना, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूं और बिल्कुल बखूबी निभाया जाएगा उसको। और रही एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की बात, तो लाइन टू लाइन आप पढ़ के आना, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से। उसको हम लोग लिटरेचर बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे कि इंग्लिश लिखा हुआ है और उसका हिंदी हम लोग नहीं करने वाले, है ना। हम लोग चीज़ों के अंदर जाएंगे, डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस चीज़ का क्या उद्देश्य है, इस चीज़ का क्या पर्पस है देने का, उस पर्पस को समझेंगे। और उसके बाद मैं डिकोड करके आपको लिखवाऊंगा और समझाऊंगा भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। इतना पेशेंस और ट्रस्ट मेरे ऊपर रखिए। आप अगर समझना चाहते हैं तो और भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हो कि किस एटीट्यूड से आरडी साइंस डिकोडर पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम लोग अब चैप्टर में प्रोसीड करते हैं। आज कोई क्लास नहीं होगी बाबू, आज बेसिक हम लोग जानेंगे, ठीक है। बेसिक समझेंगे चीज़ों के बारे में। आपको लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, पेन पेपर लेके और वाटर बॉटल लेके शांति जगह पे बैठ जाइए, ताकि एक एक चीज़ हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये दो टर्म, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स, ठीक है, ये दो टर्म मिलके एक चैप्टर बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में ही पढ़ना है, आपको बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आएगी, है ना। टर्म को हम लोग समझेंगे कि सर्किट्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इंसुलेटर, हर चीज़ के बारे में पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले ठीक है, अभी आप साथ नहीं लिखना, आपको लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा। आप सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि हम लोग चीज़ों को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, है ना। पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा ही, ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बाबू, आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एक बल्ब को, ए बॉल, है ना, अ बॉल कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। एक बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है। BULB, बल्ब, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, है ना, फिर से लिख देता हूँ। आइए, तो एक बल्ब को बाबू, एक बल्ब को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड टू व्हाट, किससे, टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग समझेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है बाबू। चौथा टॉपिक हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, क्या फंक्शन है उसका, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। क्लियर है। पांचवा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। क्या होता है, हर चीज़ समझेंगे। जब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपने पास 5 टॉपिक्स है बाबू, है ना, 5 टॉपिक्स है, और एक एक टॉपिक्स को हम लोग बढ़िया तरीके से हिट कर लेंगे। अभी आप अच्छी राइटिंग बनाकर, ठीक है, इन चीज़ों को लिखो, हेडलाइन डालो बढ़िया से, फिर आप सिलेबस लिखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना बाबू, बहुत क्यूट स्टूडेंट है, आप लिख लेते हैं, बात को फॉलो करते हैं, और जो बात को फॉलो करेंगे ना, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, है ना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए हुए। इंट्रो क्लास लेते हैं ना, ये इंट्रो है आपका, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। देखिए,
इलेक्ट्रिसिटी तो अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, ये टर्म तो डिस्कस कर दी जाएगी। और ये सर्किट्स क्या होता है, ये सर्किट्स आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ये थर्ड टॉपिक में। तो ऐसा है बाबू कि कुछ भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है, ऐसा है कि कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा, है ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अच्छे से उसको लेके चलूँगा, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप सो, ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से चीज़ों को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आइए, ये आपका एनसीईआरटी है बाबू, ठीक है। एनसीईआरटी का एक झलक ले लीजिए। ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ठीक है। आइए ये दो टर्म है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आज हम लोग समझ ही लेंगे, ये सर्किट्स आपको आगे की क्लास में समझा दी जाएगी, ठीक है। देखिए ये एनसीईआरटी में ये जो दिया है, इसका पर्पस क्या है ये देने का, ये इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना यूज़ समझाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या क्या है, ठीक है। आप पढ़ के आए ही होंगे, है ना। पिछले क्लास में होमवर्क भी दिया गया था कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ के आना बाबू, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये चैप्टर बहुत ही एक्सपेरिमेंटल टाइप है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल टाइप है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टाइप है। और ये इसमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जो आप किसी भी सीनियर के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ या फिर अपने पेरेंट्स जो आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्केबल एक्सपेरिमेंट होता है। आप चीज़ों को गलत तरीके से ना कर दो, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत डेंजर, आप खुद को डेंजर में रख सकते हो, है ना। तो कुछ गलत ना हो जाए, इसको बहुत सावधानी से करेंगे। अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा एक्सपेरिमेंट करने का तो कोई बात नहीं है, चैप्टर जब एंड होगा बाबू तो बिल्कुल हम एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो लाएंगे जहां पे हम कंप्लीटली हर चीज़ को, सेल को दिखाएंगे, आपको सर्किट बना के दिखाएंगे, बल्ब ग्लो करके दिखाएंगे, फिलामेंट, हर छोटी छोटी चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ में उसमें दिखाने का कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे हो घर पे तो कोई बात नहीं, आप देख के भी समझ सकते हो, आप फील ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास सामान अवेलेबल भी होगा तो आप किसी की गाइडलाइन के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करना, किसी भी बिना जाने हुए किसी भी चीज़ों में आप खुद इन्वॉल्व नहीं होना। तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पहले आप थियोरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, आप पहले थियोरी पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो। थियोरी जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आप एक्सपेरिमेंटल में हमारे साथ बस आप वीडियो को देखना सिर्फ, ठीक है। पहले हम लोग थियोरी पे पकड़ बना रहे हैं, थियोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको सीयूच ये सारी बात के बारे में आपको आइडिया हो, ठीक है। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल पार्ट कर लेंगे, आपके सामने बिल्कुल किया जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना पेशेंस रखना आप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज बताया जा रहा है, आप पढ़ के देख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। छोटी मोटी बात हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए बोर्ड पे आइए, समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत उपयोगिता है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो, अभी आप पैराग्राफ पढ़े भी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का कई तरह का इस्तेमाल है, बहुत तरीके का हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जैसे मोटर्स को रन कराने में कई तरह के मोटर्स होते हैं, उस पर बात नहीं करना अपन को। लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। लाइटनिंग कहने का मतलब है कि जैसे दिन में तो सनलाइट की रोशनी होती है तो हम लोग को लाइट मिल जाता है, लेकिन नाइट में, रात में हम लोग को रोशनी नहीं मिल पाती है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइटनिंग करते हैं, रोशनी को है ना ये पैदा करते हैं। कैसे? बल्ब लगा के, कहाँ पे? घर में या रोड साइड में, ऑफिस में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, ना रात में भी हम लोग दिन की तरह महसूस कर सकते हैं। तो वो इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आपको मिल पाती है बाबू? तो आपको पता है कि बड़े बड़े स्टेशन है ना, पावर स्टेशन है, जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये सब कहानियाँ हैं, ठीक है। ये सब चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको कैसे आपको पढ़ना है, एक एटीट्यूड शेयर कर रहे हैं हम आपसे। अगर बढ़िया लगे तो आप चीज़ों को कंटिन्यू करना, अदरवाइज यू नो बेटर कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला टर्म है आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी। एकदम प्यार से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी भैया होता क्या है, ठीक है ना, व्हाट। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं।
तो आपको इसका इस्तेमाल देखकर समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ी सी आइडिया मिल गई होगी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली, ठीक है। अभी शायद आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन फिर भी देखना, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, फ्लो ऑफ क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, समझ आए, या फिर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, ज़्यादा बेहतर रहेगा चार्ज कहना, इलेक्ट्रिकल चार्ज। और सब समझ में आ जाएगा बाबू, चार्ज को लेके ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना समझो कि फ्लो ऑफ पावर है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाता है तो वो वायर में क्या फ्लो कर रहा है, रन कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रिक पावर रन कर रहा है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह वायर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर भी करते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है भैया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, दोनों चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज कह लीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई, वीडियो पॉज करें, ये पॉइंट लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। चीज़ों को मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आया, देखिए आपके बुक में डिस्कस नहीं किया गया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बेसिक थीम ले लिए हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज समझ के देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखते हैं। आइए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज है बाबू, ये कहाँ से मिल पाता है हम लोग को, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। उसके बाद यूज पे बात हम कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे पास कहाँ से आता है, कम फ्रॉम, आप बता सकते हो, पावर स्टेशन से आता है, जहाँ पे बिजली को कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है ना, जहाँ पे जनरेशन भी किया जाता है, जहाँ पे बिजली सप्लाई किया जाता है, जहाँ से, उसी को बोलते हैं पावर स्टेशन, ठीक है। पावर स्टेशन क्या है, एक तरह का प्लेस है, प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ये बेसिकली पावर स्टेशन जो है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्लेस है जहाँ पे व्हाट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यही पावर स्टेशन से बाबू हम लोगों को घरों घरों में बिजली पहुंचाई जाती है, यही पावर स्टेशन होता है, ठीक है ना। आप सुने होंगे कि वहां से लाइट काट दी गई है, उस जगह से लाइट नहीं मिल रही है, सभी जगह का लाइट कट चुका है, तो ये सब जो कंट्रोलिंग है ना, पावर स्टेशन से किया जाता है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ये टर्म समझ में आ गया, तो फिर हम इसका यूज समझ के देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज, ऐसे तो बथेरे यूज है ना, बहुत सारे यूज है, लेकिन उतना यूज के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। बेसिक चीज़ जान लीजिए कुछ, जैसे मोटर्स, जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि हम लाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में भी रोशनी कर देना, दिन की तरह महसूस करा देना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है ये, ठीक है ना। और लाइटनिंग का मतलब क्या हुआ, लाइटनिंग जैसे कहाँ कहाँ, होम्स, घर में लाइट की ज़रूरत होती है बाबू, ठीक है, होम्स में, या फिर रोड्स पे, रोड आप देखते हो रात में चलते हो तो चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है। ऑफिस वर्क में, रात में अगर ऑफिस वर्क चल रहा है तो वहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइटनिंग वहाँ यहाँ यूज करते हैं हम लोग। मार्केट्स में, है ना, मार्केट्स में भी लाइट लगी होती है। फिर आपका फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है रात में भी चलती है, तो इस चीज़ के लिए क्या है, ये सब जगह बाबू, सब जगह लाइटनिंग का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा में सप्लाई करी जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेनली दो फंक्शन है, दो यूज है, आप ध्यान रखना, मोटर्स और लाइटनिंग, ठीक है। और भी यूजेज है, लेकिन उस पर हमको बात नहीं करना। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक, मुझे थोड़ी सी थीम आपको देनी है ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज बेसिक चीज़ आपको जानना जरूरी है, तभी हम चैप्टर्स में जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे, है ना, इसीलिए, ठीक है। अगर समझो कि आपके घर में नाइट है ना, रात है आपके घर में,
सभी के घर में रात है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ऐसा सुनते हो आप अक्सर, तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अंधेरा हो जाता है तो उस समय में क्या करते हो आप लोग? देखो, अगर आपके घर में बिजली थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थी, बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थी, और अचानक इसका सप्लाई जो है ना कट कर दी गई, इसका सप्लाई कट कर दिया गया, ठीक है, कट कर दिया गया, तो क्या हुआ? डार्कनेस आ गया ना, देयर एग्जिस्ट डार्कनेस, ठीक है, क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट डार्कनेस। जैसी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर दिया गया तो वहाँ पे अंधेरा हो गया, है ना। जहाँ पे एसी चल रहा था वो बंद हो गया, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से जो काम किया जा रहा था सब चीज़ रुक गया। लेकिन मेनली हम ये चीज़ समझाना चाहते हैं आपको कि जहाँ अंधेरा हो गया तो इसके जगह पे अल्टरनेटिव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो अल्टरनेट वे क्या है? एक दूसरा हमारे पास मीडियम होता है, अल्टरनेट वे टू अल्टरनेट वे फॉर लाइटनिंग। मतलब लाइट के लिए, लाइटनिंग पर्पस के लिए हमारे पास और भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि बिजली चली गई है तो हम अंधेरा में ही रहेंगे। हमारे पास टॉर्च है, आप टॉर्च जला के कुछ काम कर सकते हो, ठीक है, अल्टरनेट वेज ऑफ लाइटनिंग है। दूसरा आपके पास लैंप भी होता है, लैंप भी आप ग्लो कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंप भी होता है। चार्जेबल लाइट भी हम लोग के पास होता होगा ना। गांव साइड में लाइट बहुत करती थी पहले, अब नहीं, अब तो बहुत कंट्रोल है ना, कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन अभी भी सभी गांव में इक्वल जो है ना, इक्वल लाइट सप्लाई नहीं करी जाती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो इस चीज़ पे भी काम किया जा रहा है ना। तो क्या मैं बोल रहा था आपको कि अगर बिजली चली गई तो इसके जगह पे लाइटनिंग पर्पस के लिए अल्टरनेट वे हमारे पास है। टॉर्च आप जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो, लैंप जला सकते हो, चार्जेबल लाइट हमारे पास होता है, ठीक है ना। कैंडल को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैंडल ठीक है लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल सेल, क्योंकि अभी मुझे सेल समझाना है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरीके का एग्जांपल ही दिया हूँ। और भी वेज है, आप लालटेन जला सकते हो, ठीक है ना, ये लैंप या फिर इलेक्ट्रिकल लैंप जला सकते हो, या फिर आप जिसको हम लोग लालटेन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कैंडल भी जला सकते हो। कई तरह का सोर्सेज है लाइटनिंग का, ठीक है। मुझे ये समझाना, अभी सेल समझाना है, ठीक है। तो अल्टरनेट वे ऑफ लाइटनिंग के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए। तो क्या हुआ बाबू कि अल्टरनेट वे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे लाइटनिंग दे सके, है ना, वहाँ पे लाइट ग्लो करा सके, रोशनी पैदा कर सके, रोशनी ला सके। इसलिए हम लोग वो टॉर्च हो या फिर लैंप हो या चार्जेबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ टॉर्च का ही, ठीक है, टॉर्च का ही एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ, ठीक है। समझिए आप, इसमें टॉर्च में एक स्विच होता है, ठीक है, जैसी लाइट कट जाती है आपको टॉर्च इस्तेमाल करना है तो टॉर्च में एक स्विच होता है, ठीक है, स्विच होता है। जब स्विच को आप ऑन करते हो तो क्या होता है? ऑन के बाद बल्ब ग्लो कर जाती है ना, बल्ब जल जाती है और आपको रोशनी मिल जाती है, तो बल्ब ग्लो कर जाती है, ठीक है। अगर आप स्विच को ऑफ करोगे, अगर आप स्विच को ऑफ करोगे तो क्या होगा? बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, मतलब बल्ब नहीं जलेगी, बंद हो जाएगी। अब नहीं जलेगी तो क्या होगा? बंद हो जाएगी ना, ये बात है। तो आप सोच के देखो कि टॉर्च में भैया, टॉर्च से रोशनी चारों तरफ कर दी गई, लेकिन आप सोचो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता होगा? सोचने वाली बात है, सोचो सोचो सोचो। टॉर्च में भैया, टॉर्च में तो कोई वायर कनेक्शन नहीं है, टॉर्च का एक्सटर्नल पार्ट में कोई वायर कनेक्शन है नहीं है। लेकिन आप सोचो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे भी लाइट जनरेट किया जा रहा है। तो आप सोच के देखो कि लाइट जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा बल्ब को, है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई होगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? तो एक चीज़ आप देखे होंगे, है ना, अगर कोई टॉर्च टूट गया होगा, अगर खोलने का मौका मिला होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट करके हम बताएंगे, निश्चिंत रहना आप। तो टॉर्च में क्या होता है बाबू? टॉर्च में प्रेजेंट होता है क्या? टॉर्च में प्रेजेंट क्या होता है? सेल, ठीक है, सेल।
सेल प्रेजेंट होता है और यही सेल जो है बाबू सप्लाई करती है, इट सप्लाई व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। और यही सेल बैटरी छोटी सी लगी होती है जो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। यही तो मैं कह रहा था कि जादू तो नहीं हो गया टॉर्च में, टॉर्च से कैसे रोशनी आ गई, है ना। तो बताइए, टॉर्च को ऐसा नहीं है कि अगर टॉर्च ग्लो कर रहा है, बल्ब अगर ग्लो कर रही है टॉर्च के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, वो सेल है, उसमें जो बैटरी लगी है उसके थ्रू जो है ना टॉर्च ग्लो कर पा रहा है, बल्ब ग्लो कर पा रहा है। ये चीजें समझ आई? वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिख लीजिए बाबू। देखिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। आइए आपके एनसीईआरटी में एक बार चलते हैं, आप ये सारी चीज को पढ़ के देख लेना आप, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं किया गया है। आपको जो मैंने लिखवा दिया है उसी चीज को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, उसी चीज को रिवाइज करना है, उसी चीज को बार बार पढ़ना है, ठीक है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज होमवर्क। लेक्चर 1 जो आज हुई है इसको रिवाइज करना है, पर क्या ना है, याद नहीं करना है, समझ के, ठीक है। आप घर पे जाना तो किस तरीके से रिवीजन करना, आप वो पॉइंट पढ़ना, तो आप कोशिश करना कि मैंने आपको क्या बताया है इस चीज़ में, कि इस टॉपिक के बारे में आपको क्या समझाने की कोशिश मैंने किया है, वो चीज़ आप सिर्फ रिकॉल करना, आपका वो मेमोरी स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप रिकॉल करने की कोशिश करना, कभी भी कोई काम कर रहे हो तो रिकॉल करने की कोशिश करना, बैठे हो तो कोशिश करना रिकॉल करने का, है ना। रिकॉल करोगे, रिकॉलिंग ही रिवीजन कहलाता है, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि पहला टॉपिक आप पढ़ के आना, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। वही सेल के बारे में पढ़ेंगे जो टॉर्च को, जो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था। इसी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है ना बाबू। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी, है ना। फिर भी डाउट है तो आप अपनी डाउट कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, ताकि मैं उस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।